हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 को, जिसमें 4 से लेकर 13 तक की धाराएं हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। और उससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने धारा 2 में जो 39 डेफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी, उनको हमने ट्रिक से याद कर लिया है। उसके बाद हमने चैप्टर 1, बहुत बड़ा चैप्टर था ये भी, इसमें 3 धाराएं थी और उनको भी ट्रिक से याद कर लिया है। और एक वीडियो थी जिसमें हमें सभी 20 चैप्टर को भी ट्रिक से याद कर लिया है, चैप्टर के नेम को। और उसके बाद आज हम चैप्टर 2, जिसमें केवल 10 धाराएं हैं, और उन 10 धाराओं को ट्रिक से याद कर लेंगे। और सभी बीएनएस के कंप्लीट नोट्स विद ट्रिक, सभी धाराओं को ट्रिक के साथ, हर धारा के लिए ट्रिक मिलेगी आपको। और कोई भी ट्रिक है वो पीछे की धाराओं को रिलेट करके बनाई गई है, यानी पीछे का या भूलोगी भी नहीं आप, और आगे का भी याद कर पाओगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, जितना हिंदी में लिखा उतना इंग्लिश में लिखा मिलेगा। और आप केवल व्हाट्सएप करके ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, बीएनएस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें धाराएं 4 से लेकर 13 तक हैं। और चैप्टर 2, हमारे हाथ कितने हैं? 2, हमारे 2 हाथ हैं। और उसी से हमें याद रखना है चैप्टर नंबर कौन सा? 2 हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हमारी उंगलियां हैं टोटल 10। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें 10 उंगलियां हैं, और उसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, चैप्टर नंबर 2 10 उंगलियां यानी 10 धाराएं हैं। चैप्टर एक में कितनी धाराएं थी? 1 से लेकर 3 तक। और चैप्टर नंबर 2 में कितनी धाराएं हैं? 4 से लेकर 13 तक, टोटल 10 धाराएं। तो चैप्टर नंबर 2 को हम 2 हाथों से मानेंगे। और हाथों को ये क्या पहना रखी है? हथकड़ी पहना रखी है। हथकड़ी क्यों पहना रखी है? क्योंकि इसमें दंड की बात करता है। दंड, 2 दंड, चैप्टर के नेम में भी आपको बताया था। तो इसको हम चार नंबर धाराएं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो 4 से लेकर 13 तक की धाराएं हम इन दोनों हाथों के माध्यम से याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 4 से लेकर 13 तक के आज के इस वीडियो के सफर में चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करता है? दंड की बात करता है, पुनिशमेंट की बात करता है। और 4 में कितने प्रकार के दंड होंगे? 6 प्रकार के दंड। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आपने एक बार पहले भी देखा होगा, लुइस ब्रेल के टाइम। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस है, वर्ल्ड ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल जो एक प्रकार की लिपि होती है जिसमें 6 डॉट होते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके लिए पढ़ने के लिए दिवस है 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब 4 और 6, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस था, उसमें 6 डॉट थे। उसी प्रकार बीएनएस की धारा नंबर 4 में 6 प्रकार के दंड है। जो लास्ट दंड है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, वो अभी जोड़ा गया है। तो 4 नंबर धारा में कितने प्रकार के दंड होंगे? 6। वो 6 दंड कौन कौन से होंगे, एक बार पहले उनको देख लेते हैं। तो धारा 4 में क्या आया? 6 प्रकार के दंड। धारा नंबर 4 और 6 प्रकार के दंड, जिसमें पहला क्या है? डेथ, मृत्यु दंड। और डेथ की परिभाषा, डेथ को हमने क्या बोला था? छेद। और डेथ की परिभाषा किस में है? 2 के सबसेक्शन 6 में। किसकी डेफिनेशन है? डेथ की। और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन किस में है? 2 के सबसेक्शन 17 में। क्योंकि 17 में हमने बोला था जीवन को खतरे में मत डालो। ये 2 की डेफिनेशन है जो हमने अच्छे से पढ़ी थी। अब देखो, डेथ, आजीवन कारावास, अगर आजीवन कारावास है, अगर ये क्वेश्चन आए कि आजीवन कारावास रिग्रेस होगा या सिंपल होगा, तो आजीवन कारावास के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं होगा, रिग्रेस भी नहीं होगा, और रिग्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिग्रेस होता तो इसके सामने कुछ लिखा जाता। तो आजीवन कारावास के समय किसी को आजीवन कारावास देगा कोर्ट, जज, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा कि रिग्रेस होगा कि सिंपल होगा। ठीक है। इम्प्रिजमेंट, तो सबसे बड़ा मृत्युदंड, फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, फिर कारावास जो 2 प्रकार का होता है। एक तो कठोर, जिसमें कठोर काम करवाया जाता है, और एक सिंपल, जिसमें नॉर्मल काम करवाए जाते हैं। एक होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। दूसरा दंड क्या होता है? फाइन, जुर्माना। और फिर कम्युनिटी सर्विस, ये नया जोड़ा गया है बीएनएस 2023 में, पहले नहीं था। सामुदायिक सेवा, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें अपराधी को
कुछ सेवा करने का दंड किया जाता है, कहीं पे झाड़ू निकालना या कुछ दान करना, ये सब दंड दिए जाते हैं। तो 6 प्रकार के दंड हैं बीएनएस 2023 के चैप्टर नंबर 4 के धारा नंबर 4 में 6 प्रकार के दंड है। ठीक है, तो धारा नंबर 4 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास जो कठोर या सादा कुछ भी होगा वो बताएगा कोर्ट, और संपत्ति की जब्ती, फाइन और सामुदायिक सेवा, ये धारा नंबर 4 में 6 प्रकार के दंड है। 5 में अपना फेमस 5C वाला फॉर्मूला लग जाएगा। SC को स्टार्टिंग में हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट, और S को हमने बनाया था 5 और C को कोर्ट, यानी कोर्ट की परिभाषा। तो 2 के सबसेक्शन 5 में किसकी परिभाषा है? कोर्ट की, 5 और C। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर 5 पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 5 को भी 5C बोल दिया, यानी चैप्टर 5 में क्या था? चाइल्ड एंड वुमेन से संबंधित अपराध, किसमें? चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद हमने सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 को पढ़ा, उसको भी हमने 5C बोला, और C4 हमने क्या बनाया था? कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। उसके बाद अब धारा नंबर 5 में इसको भी हम 5C बोलेंगे, और इस C को हम किससे बनाएंगे? कम्यूटेशन, लघुकरण। C4 क्या होगा? कम्यूटेशन, यानी धारा 5 में क्या लग जाएगा? 5C। तो 5C के से हमारी 5 धाराएं याद हो रही हैं, 5 चीजें याद हो रही हैं। एक तो 2 के 5 में कोर्ट की परिभाषा, चैप्टर नंबर 5 में चाइल्ड एंड वुमेन की से संबंधित अपराध का विषय में चैप्टर नंबर 5, और 5C 3 का सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन। तो 5C इसमें लग रहा है दंडादेश का लघुकरण, यानी जो भी आपको दंड दिया गया है उसका कम कर देना। और दंडादेश का जो लघुकरण होता है ये कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसे हम समुचित सरकार बोलते हैं, वो क्या होती है, कौन होता है? आपको इतना याद रखना है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर राज्य सरकार का केस हो तो राज्य सरकार होगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब उससे दंडादेश पर बाद में आएंगे, पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का लिख लेते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सजा का लघुकरण कर सकती है। हमने कैसे याद रखना है? 5C के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, 5C का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, दोबारा फिर बता देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, और दंडादेश का जो लघुकरण करेगी ये जो सरकार, वो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 474 के तहत करेगी। BNSS के 474 के तहत करेगी, जिसमें डेथ को, अगर मृत्यु है तो उससे छोटा कर देगी अपराध। मृत्यु को किस में कर देगी? आजीवन कारावास में। अगर आप आजीवन कारावास है तो उसको 7 साल से अधिक कर देगी, 7 ईयर प्लस। अगर 7 साल से ज़्यादा का अपराध है, कोई अपराध है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, उसको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा में कर देगी। जैसे 8 साल की सज़ा को बदल के 5 साल कर दिया। ठीक है, और किसी में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है और 7 साल से कम है, यानी 7 साल से कम की सज़ा है, 7 से कम की सज़ा है, तो उसको जुर्माने से कर देगी चेंज। और जिसमें केवल कठोर कारावास है उसको समुचित सरकार सादा कारावास भी कर सकती है, साधारण कारावास भी कर सकती है। इसको आप अच्छे से लिख लो, ये सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। ये आपको नोट्स में अच्छे से टेबल के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से और ट्रिक के साथ, और ये भी आपको ये हाथों के साथ आपको लास्ट में कैसे मेमोराइज करना है चीज़ों को, आप ऐसे आपको ये फॉर्मेट भी मिलेगा अच्छे से लिख के। और ये समझ लो लाइफ इन प्रिजन, यानी डेथ को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को 7 साल से अधिक, और 7 वर्ष से अधिक की सज़ा को 3 वर्ष से अधिक की सज़ा कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और 7 से कम की सज़ा है उसको जुर्माने में भी बदल सकती है, और कठोर कारावास को सादा कारावास कर सकती है। अब देखो इसमें 7-3 यहाँ तक तो याद हो जाएगा, ये 7 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, 7 और 3।
तो देखो 73 याद रख लेना, 73 में 7 साल से अधिक को 3 वर्ष से अधिक और 7 साल से कम को जुर्माना। तो 73 याद रख लेना, ये 73 यहाँ 73 आएगा, 73। धारा 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पुनिशमेंट, दंड की अवधि के अंश। अंश का मतलब होता है भाग, भाग पार्ट भिन्न, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन बोलो। आप कुछ चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग से बताया था, जैसे डेथ को आपको क्या बोलना था, छैथ बोल दो, हमेशा यही बोलो। और 3 का सबसेक्शन 6, इसमें हम नॉलेज बोला था, नॉलेज यानी नॉलेज एंड इंटेंशन हो, उसकी बात की थी धारा 3 के सबसेक्शन 6 में। अब देखो चैप्टर 6 में हमने क्या बोला था, शरीर से संबंधित अपराध, शरीर से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 6 में। और धारा 6 में हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन एक बार फिर से हम फ्रैक्शन बोलेंगे किसमें, 8 के सबसेक्शन 6 में। फ्रैक्शन को हम अनुपात से कंसीडर करेंगे, जब कुछ फाइन पेमेंट कर दी और कुछ फाइन बचा है, उस बचे हुए फाइन को अगर तुरंत पेमेंट कर दी जाए तो फिर फ्रैक्शन में कितना उसका सजा बचेगा वो कैलकुलेट होएगा। यानी अनुपात में अगर फाइन की पेमेंट कर दी तो फिर दंड की अवधि कैसी होगी, ये धारा 8 के 6 में समझेंगे। अब धारा 6 में किसकी बात करता है, फ्रैक्शन की। धारा 6 फ्रैक्शन। अब इसमें 6 आ रहा है, सभी को आप 6 बोल रहे हो, बोल दो, क्या दिक्कत है याद होने में। नॉलेज बोला, छैथ बोला। अब 2 के सबसेक्शन 6 में डेथ की परिभाषा, और उसी प्रकार चैप्टर 6 में शरीर से संबंधित अपराध, शरीर से संबंधित अपराध। धारा 6 में फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में एक याद रखना, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। वैसे तो जिंदगी भर के लिए कारावास होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाए जिसमें उसको कैलकुलेशन करना पड़े कि आजीवन कारावास कितनी होनी चाहिए, तो उसको 20 वर्ष के तुल्य माना गया है। तो 20 वर्ष आजीवन कारावास कितना है, लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर कैलकुलेशन करते हो तो 20 साल। अगर जैसे मान लो एक स्कीम आ गई जिसने आधी सजा काट ली, उसकी आधी माफ निकाल दी स्कीम, तो अब लाइफ इम्प्रिजमेंट तो आजीवन कारावास को आधी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए 20 माना गया है। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट शैल बी रिकॉन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 20 ईयर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितने साल माना गया है, 20। और फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन को भी उसी में कंसीडर कर लो, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना माना गया है, 20। धारा नंबर 7, धारा 7 में हमने पुराने 7 को फिर से लेके आना पड़ेगा। 7 से हमने ऐसे याद किया था कि 2 के सबसेक्शन 7 में किसकी परिभाषा है, बेईमानी की। किसी का साथ दो तब बेईमानी मत करो, ये लाइन याद रखनी थी, जिससे 7 से हमें बेईमानी समझ गया। और चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था राज्यों का साथ दो, यानी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 7 में राज्यों का साथ दो। अब 3 के सबसेक्शन 7 को और धारा 7 को 7 में याद रखना 7। अब देखो 7 से एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कार्य के साथ चूक हो गई, यानी कार्य और चूक साथ साथ हैं, तो वो 7 वाले सबसेक्शन में आएगा और 3 के साथ में आता है। और उसी प्रकार अगर कठोर के साथ सादा है, कठोर के साथ सादा भी दंड हो सकता है, यानी कठोर दंड हो और उसके साथ सादा दंड हो, तो 7 को क्या बना दोगे, 7। यानी 7 में दोनों चीजें कवर हो रही है, चूक के साथ कार्य, यानी कुछ कार्य कुछ चूक वाले अपराधों के विषय में 3 का सबसेक्शन 7। और धारा 7 में कुछ सादा कुछ कठोर और कुछ सादा, ये धारा 7 के सबसेक्शन धारा 7 में। तो अब धारा 7 में क्या होगा, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस होली और पार्शियली रिग्रेस और सिंपल, यानी या तो कुछ पूरा कठोर होगा या पूरा सादा होगा, या फिर कुछ भाग कठोर और उसके साथ कुछ भाग सादा। धारा 7 में क्या होगा, दंड या तो
पूरा कठोर होगा या पूरा सादा होगा या कुछ भाग कठोर और उसके साथ कुछ भाग सादा, यानी कठोर कठोर के साथ सादा। जैसे था कार्य के साथ क्या हो जाए, लोप हो जाए यानी चूक हो जाए कार्य के साथ। तो 7 से ही ऐसी चीज़ें याद रखना, कुछ भाग कठोर कुछ भाग सादा, धारा नंबर 7। अब धारा 8 पे आ जाते हैं। धारा 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो उससे पहले आप अपना एक बार हाथ लेके आओ। उस हाथ में क्या है, ये है 4 में क्या था, दंड की परिभाषा। 5 में 80 कम्यूटेशन लघुकरण, दंड का लघुकरण। 6 में क्या था, फ्रैक्शन बोल दिया तो आपको फ्रैक्शन यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना माना जाएगा, 20 साल। 7 में किसके साथ कठोर, कुछ के साथ सादा, यानी रिग्रेस के साथ सिंपल। धारा 8 में अमाउंट ऑफ फाइन की बात करेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी, और अगर फाइन नहीं दिया तो क्या होगा, जेल होगी, सजा बढ़ेगी। तो धारा 8 में 9 बातें करता है। 8 को आप ऐसे लिखोगे, सॉरी 9 नहीं 7 बातें करता है। एक और इसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते इसको ले आओ, 7वीं बात यहाँ पे करेगा। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ कि ये 7 है, 8 का 7वां सबसेक्शन। तो 8 के जैसे हमने स्टार्टिंग में धारा 1 में हमने पढ़ा था, धारा 1 को हमने 6 सबसेक्शन में बांटा था। धारा 1 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, 1 में इसका नाम क्या होगा, दूसरे सबसेक्शन में उसका प्रारंभ कब से होगा, फिर तीसरा चौथा हमने यहाँ बोला था, 5वां छठा। तीसरा चौथा में एवरी पर्सन बताया था, एवरी पर्सन पर लागू होगा तीसरा चौथा। एवरी पर्सन जो भारत में अपराध करेगा वो भारत में दोषी पाएगा वो। 4 में क्या बताया था, एवरी पर्सन जिसका मुकदमा भारत में चलेगा वो। और 5 में हमने बताया था एरोप्लेन में या जलयान में या भारत की भूमि पर जो अपराध करेगा उस पर, वो भारत के कंप्यूटर संसाधन है अपराध करेगा उस पर लगेगी। और धारा 6 में छांट दिया था किसको, आर्मी नेवी एयरफोर्स को। उसी प्रकार हमने बनाया था 3 का, धारा 3 में 3 पार्ट बनाए थे, यानी 3 के कितने सबसेक्शन है, 9। जनरल एक्सप्लेनेशन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके हमने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। उसी प्रकार हम 8 के कितने बनाएंगे, 7 बनाएंगे। और 7 हमने पढ़ा है यहाँ पे, और 7 यहाँ पर भी आ रहा है। तो चलिए कुछ हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम 7 को फिर से लिख लेते हैं। धारा 7 में हमने पढ़ा था कठोर के साथ सादा सजा। अब देखो 2 के साथ में हमने पढ़ा था किसी को साथ दो तो बेईमानी मत करो। चैप्टर नंबर 7 में राज्यों का साथ दो, राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 7। अब धारा 3 के सबसेक्शन 7 में कार्य के साथ चूक, धारा 7 में कठोर के साथ सादा, ठीक है। अब देखो जुर्माना, अब 8 का 7 में आपको ये लाइन याद रखनी है कि जुर्माना LIC की तरह है, मरने के बाद भी साथ देगा। तो ये जो जुर्माना होता है जो कोर्ट लगाती है धारा 8 में, अमाउंट ऑफ फाइन, ये आपका मरने के बाद भी साथ देगा। और इसमें ऐसी प्रकार की ही बात की गई है धारा 8 के सबसेक्शन 7 में। तो ये लाइन इजी है, जुर्माना मरने के बाद भी साथ देगा। अब देखो बेईमानी करो साथ मत दो, राज्यों का साथ दो, और जुर्माना मरने के बाद भी साथ देगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही है तो आप रिलेट करके याद भी कर पाओगे। अब देखो जुर्माना मरने के बाद कैसे साथ देगा, अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम जो संपत्ति थी उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इस पर हम बाद में आएंगे। तो 8 के 7 पर और डिटेल से लिखेंगे तब और समझेंगे। तो 8 में कितने सबसेक्शन है, 7। अब 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। धारा 8 के सबसेक्शन 1 में क्या बताता है, सिंपल सी बात है बहुत ही, क्या कि जुर्माने की राशि। अब धारा 8 को एक बार लिखते हैं कि ये क्या है, उससे आपको धारा 8 के सभी 7 सबसेक्शन के बारे में पता चले। जुर्माने की राशि, जुर्माना देने में व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट यानी नहीं देना, अगर जुर्माना नहीं देता तो फिर क्या क्या लायबिलिटी होंगी। जुर्माने की राशि, जुर्माना नहीं देने पर व्यतिक्रम,
8। अब 8 को एक बार ट्रिक से भी तो समझो, कैसे याद करोगे। 8 में जुर्माने की बात करता है, तो 8 के सबसेक्शन 1 में भी यही बात करता है कि आप जितना ठाठ करोगे उतना ही 8 लगेगा आप पे। 8 से क्या है, ठाठ, तो ठाठ क्या, जितना आप ठाठ का मतलब जितने आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप पर जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना को 8 से क्या याद रखोगे, ठाठ। जुर्माना कितना लगेगा, जितना ठाठ, जितने आपके ठाठ बाट हैं, जितनी आपकी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से, और जितना आपका अपराध है उसके हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो आपको याद करने के लिए याद रखना है कि जितना आपकी हैसियत है उसके हिसाब से जुर्माना नहीं लगेगा, यह सत्य नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि जितनी आपका ठाठ है, ठाठ से 8 दिख रहा है, ठाठ में 8 दिख रहा है, और जितने आपके ठाठ है उतना ही आपका जुर्माना लगेगा। साथ में हमने क्या बोला था, कठोर के साथ साधा फ्रैक्शन 5C दंड। अब जितना आपका ठाठ है उतना आपका जुर्माना लगेगा, यानी जितना आपका 8 है उतना जुर्माना लगेगा। और 8 के सबसेक्शन 1 में भी यही बात करता है कि जुर्माने की राशि अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव, ज़्यादा नहीं होगी। तो जुर्माने की राशि अनलिमिटेड है बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, 8 का 1 बोलता है। अब 2 में, 8 के 2 में क्यों बोलो, तो आप जज को बोल दो कि निर्देश दो। 2 से क्या याद रखोगे, निर्देश दो। अब निर्देश किस प्रकार का देना है, अगर आप जुर्माना अदा नहीं करते तो अपराधी को निश्चित अवधि के लिए जेल में रहना पड़ेगा। ये निर्देश कौन देता है, अदालत देती है। कैसे, जैसे किसी को कारावास की सजा हुई, अगर अब जैसे, और प्लस जुर्माना हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसको निर्देश दो कि अगर आपने कारावास तो ठीक है पूरा करना पड़ेगा, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, लेकिन अगर आप जुर्माना नहीं चुकाए तो जितना आपने कारावास किया है उसके अलावा अलग से भी कारावास आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे 4 साल की जेल प्लस जुर्माना लग गया 10,000, तो जुर्माना अगर नहीं दिया तो भी आपको 4 साल के साथ एक्स्ट्रा और जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में आपको अतिरिक्त सजा मिलेगी, ये आपको निर्देश दो। 8 के 2 में यही तो लिखा हुआ है, जज के पास पावर है, अधिकार है कि वो निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में आपको निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। In every case of a offence, the default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment of certain term। यानी जुर्माना अदा न करने पर निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, ठीक है। तो अब निश्चित अवधि कितनी अवधि होगी, वो दी गई अधिकतम कारावास से 1/4 नहीं होगी। तो 3 है, 8 का 3 है, 3 को 3/4 कर दो, और 3 को बटे 4 कैसे करोगे, 3/4। उस अपराध के लिए जो भी अधिकतम सजा है उसकी 1/4 से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। यानी कितनी अवधि होगी, जितनी भी होगी 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी, जो उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि है। उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी, 1/4 याद रखना। अब हमने क्या पढ़ा था, 8 में हमने यहाँ से 3 ऊपर, 3 सबसेक्शन इसके नीचे। अब 3 जो सबसेक्शन उसके नीचे थे उसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7वां सबसेक्शन, वो मरने के बाद भी जुर्माना वसूला जा सकता है। इतनी बात याद रखना, बाकी हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। 1 में क्या था, अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सेसिव। 2 में निर्देश दो उसको कि आप अगर पेमेंट फाइन की नहीं करोगे तो आपको अतिरिक्त कारावास होगी, ये 2 निर्देश दो। 3 को 3/4 बोल दो, 3/4 में 1/4 को अलग से कर लो, 3 को क्या बोलोगे, 3/4। 3/4 में 1/4 को अलग कर लो, यानी 1/4 से ज़्यादा सजा नहीं होगी। 8 के सबसेक्शन 3 में कहता है कि जो अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि है, अगर वो उस पर जो भी फाइन लगा उस फाइन को देने में व्यतिक्रम करता है, यानी फाइन नहीं देता है, तो 1/4 से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। धारा 8 के सबसेक्शन 4 में इसी प्रकार की बात करता है कि दंड, एक में तो देखो दंड कैसा भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है,
कैसा भी हो सकता है। 5 में क्या बात करता है, दंड क्या होगा, सादा होगा। अब ये दोनों केस समझ लो कि अब धारा 8 के सबसेक्शन 4 में क्या कहता है। अब किसी को अगर सजा हुई, सजा और प्लस में उसका लगा फाइन, सजा तो उसके काटनी पड़ेगी और फाइन उसने दिया नहीं तो 8 के 2 में निर्देश दे रखा था कि अगर फाइन नहीं दोगे तो आपको अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी, और वो अतिरिक्त सजा 8 के 3 में बोला गया था कि वो 1/4 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब वो जो अतिरिक्त सजा थी वो नेचर में कैसी होगी इस सजा पे डिपेंड करेगी। ये जो सजा अगर आपको कठोर दी थी तो वो जो अतिरिक्त सजा कठोर भी हो सकती है, और अगर वो पहले से सादा सजा थी उस पे सादा भी हो सकती है। यानी अगर आपने फाइन नहीं दिया और उस फाइन देने से पहले जो सजा थी वो सजा कठोर थी, रिग्रेस थी या सिंपल थी, उस पर डिपेंड करेगा 8 का 5 सबसेक्शन 4। तो 8 का सबसेक्शन 4 किस पर डिपेंड करेगा, सजा कैसी थी, नेचर। तो यानी रिग्रेस है तो रिग्रेस होगी, सिंपल है तो सिंपल होगी। और 8 के 5 में अगर केवल फाइन हो, केवल फाइन, अगर ओनली जुर्माना लगा हो, फाइन हो या फिर कम्युनिटी सर्विस हो, सामुदायिक सेवा करनी हो, और वो अगर आप नहीं करते तो फिर आपको जो भी दंड मिलेगा वो होगा सादा। तो 4 और 5 इनको अगर इकट्ठा याद रखोगे तो 4 में क्या है कि रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है दंड, और 5 में क्या हो सकता है, दंड हमेशा सादा होगा, क्योंकि ये इसमें सजा नहीं थी और इसमें सजा थी। तो जो सजा थी वो कैसी थी सजा, उसके हिसाब से R&S हो जाएगा, और जो सजा ही नहीं थी, केवल जुर्माना था या फिर सामुदायिक सेवा थी, तो उसमें दंड कैसा होगा, हमेशा सादा होगा। ये है 8 का सबसेक्शन नंबर 5। जुर्माना अदा ना करने या सामुदायिक ना करने पर कठोर या सादा लग सकता है, और केवल की बात करें, जुर्माना हो या केवल सामुदायिक सेवा हो, तब अपराध की प्रकृति कैसी होगी, हमेशा सादा होगी। तो 5C वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर लगाना चाहें, C4 क्या कह सकते हैं, सादा। बोल दो हमें क्या है। तो 8 का 5 में क्या होगा, C4 सादा कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ सादा होगा। तो 5C हमने धारा 5 में भी लगाया था कम्यूटेशन में। तो 5C अगर यहाँ लगाएं धारा 8 के सबसेक्शन 5 में, C4 क्या बोलेंगे, सादा। अब C से बन लो काड़ा बोलता है, C को हमें क्या बोलना है, C सादा। ठीक है, अगर याद करना चाहो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। केवल जुर्माना या सामुदायिक सेवा ना करने पर कैसा होगा, सादा होगा। ठीक है, अब केवल जुर्माना 8 के 5 में ही बताया गया है कि C4 सादा वाला कितना होगा। अब देखो, या तो जुर्माना 5,000 हो या फिर 5,000 से 10,000 तक हो, या फिर जुर्माना कितना हो, 5,000 हो, और या फिर 5K से लेकर 10K तक हो, या फिर जुर्माना 10K से ज़्यादा हो। इतना ही केस बनेगा। तो यानी 5,000 तक जुर्माना है तो फिर कितने महीने की सज़ा होगी। अब देखो, इसमें आपको कैसे याद रखोगे सज़ा कैसे याद रखोगे, 1 2 का 4, 1 2 का 4 ऐसे बोलो, या फिर आपको ऐसे लिखो, 12 दूनी 24, 2412। अब ये आपने है ना, अगर जैसे पीछे भी आप पढ़ के आए हो कि टेबल में पढ़ के आए थे, और अब जो एकांत कारावास है उसकी अवधि भी टेबल में पढ़ोगे, तो टेबल में कंफ्यूज ना हो तो जुर्माना कैसे याद रखोगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब 12 दूनी 24 का जैसे 12 गुणा में 2 कितने होते हैं, 24। तो 2 महीने, 4 महीने और 12 महीने। ठीक है, अगर 5,000 तक का फाइन है तो आपको 2 मंथ की सज़ा मिलेगी अगर आपने फाइन नहीं दिया तो। अगर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना है तो आपने नहीं दिया तो 4 महीने की सज़ा मिलेगी। अगर 10,000 से ज़्यादा का फाइन था और आपने नहीं दिया तो 12 महीने की, यानी 12 दूनी 24। अब ऐसे लिखना है, 12 दूनी कितने होते हैं, 24, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने। ठीक है,
और उसमें हम कैसे याद रखेंगे, जो एकांत कारावास पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, एकांत कारावास, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, इसमें क्या है, 24 12, 24 12, 3 12 दूनी 24, तो 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने। यानी अगर आपको केवल जुर्माना मिला है, अब वो जुर्माना या सामुदायिक जुर्माना मिला है, तो अगर वो जुर्माना 5,000 तक का है तो आपको अधिकतम सजा 2 महीने होगी, 2 महीने का कारावास होगा। और अगर 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 4, 10 से ज़्यादा है तो 12, तो 2 4 12, 8 का सब सेक्शन नंबर 5 कंप्लीट। सब सेक्शन नंबर 6 में आपको क्या याद रखना है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने कब पढ़ा था, धारा नंबर 6। इस 8 के 6 में भी फ्रिक्शन की बात करता है। फ्रिक्शन बोलूंगा फ्रिक्शन को हमेशा। तो देखो धारा फ्रिक्शन की बात कैसे करता है, फ्रिक्शन की बात कैसे करता है कि इसमें दो बातें हैं, कै और कै। कै में ये कहता है कि अगर आपने जुर्माना पूरा दे दिया तो आपकी सजा खत्म, छोड़ दिया जाएगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर विधि द्वारा जुर्माना वसूल लिया तो भी आपकी सजा खत्म। किसमें, अगर जुर्माने से आप जेल काट रहे हो, जुर्माना नहीं दिया और आप सजा काट रहे हो, अगर आपने जुर्माना उसी टाइम कभी भी दे दिया, पूरा सजा पूरी, और विधि द्वारा कभी भी वसूल लिया तो भी आपका काम बन गया। लेकिन अगर आपने कुछ सजा काट ली और उसका कुछ अनुपात आपने दे दिया तो भी आप फ्री हो सकते हो। तो ये अनुपात की बात करता है, फ्रिक्शन की बात करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर 10,000 का जुर्माना लगा था और उसे मिली थी 4 महीने की सजा। 4 महीने की अधिकतम सजा होती है, कम की भी मिल सकती है। तो 10,000 रुपये पर 4 महीने की सजा मिली, उसने 1 महीने रहा, 1 महीने जेल में रहा। तो 1 महीने जेल में रहा तो अब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो 1 महीने में ही फ्री हो जाए। तो 10,000 का 4 हिस्से बना लो, तो कितने कितने हज़ार रुपये हो गए, 2,500। तो यानी 1 महीने के कितने हो गए, 2,500। यानी उसने 2,500 रुपये की सज़ा काट ली। अब कितने रुपए की सज़ा बची, 7,500। तो 7,500 वो दे के 1 महीने बाद फ्री हो सकता है। अगर वो चाहता है कि 2 महीने बाद दूंगा, या अगर वो कहता है कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो 5,000 रुपये दे दिए। तो 5,000 रुपये दे दिए तो 5,000 बच गए, और उस बच गए के हिसाब से उसे 2 महीने सज़ा काटनी पड़ेगी। और वो जो 2 महीने की सज़ा काटने के बाद तुरंत उसको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने 5,000 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की बात है कि जितना आप जुर्माना बाकी उतनी सज़ा भुगतो। यानी ये वो सज़ा है जितनी मर्जी है आपकी, जुर्माना पूरा दो, पूरी सज़ा माफ़, फ्री। और जुर्माना आधा दो, आधी, जितना दो उतनी। तो जितना दो उतनी क्या होता है, अनुपात। और अनुपात को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं। फ्रैक्शन 8 के 6 में बात कर रहा था, और धारा 6 में फ्रैक्शन क्या थी, दंड की अवधि के अंश, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना माना गया था, 20 ईयर। ठीक है, तो 8 के 6 में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। 8 के 7 में देखो, आपने एक लाइन याद रखी थी कुछ देर पहले कि जो फाइन है वो आपको मृत्यु के बाद भी साथ देगा। अब यही बात इसमें हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपकी नहीं, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती, और मृत्यु के पश्चात भी वह अपने ऋण का वैध रूप से दायी है। यानी उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी होगी उससे उसका वसूला जा सकता है। 7 एक तो ये बात बोलता है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि 7 में एक और कम कर दो, 6 वर्ष तक जुर्माने को वसूला जा सकता है। अगर किसी पर फाइन लग गया, ठीक है, तो फाइन लग गया, अब 6 वर्ष तक उस फाइन को रिकवर कर सकती है सरकार। 6 वर्ष तक रिकवर कर सकती है, 6 वर्ष तक फाइन रिकवर कर सकती है। अगर उसको फाइन के साथ सजा भी हो रखी है, और मान लो उसको 10 वर्ष की सजा है, तो जितने सजा है यानी वो कंट्रोल में है वो बंदा, क्योंकि 10 वर्ष तक तो जेल में रहेगा, तो 10 वर्ष तक जो फाइन है उसको रिकवर कर सकती है। ये बात लिखी गई है 8 के सब सेक्शन नंबर 7 में। इसमें क्या लिखा है, अदालत सजा के 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय में जुर्माना वसूलने का प्रयास कर सकती है।
यदि व्यक्ति को 6 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे जेल से रिहा होने से पहले कभी भी जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर जुर्माना नहीं वसूलेगा तो दंड हो जाएगा। तो जुर्माना वसूला जा सकता है कब तक? जितनी सजा है उतनी, या फिर 6 वर्ष तक। अगर उसकी 5 वर्ष की सजा है, 5 वर्ष तक उसने सजा काट के बाहर आ गया, अब 1 साल और भी है अदालत के पास जिसमें वो उस जुर्माने को वसूल सकता है। अगर 6 वर्ष हो गए उसके बाद नहीं। साथ में कई बात होगी, 6 वर्ष तक वसूल सकता है, मृत्यु के बाद भी वसूला जा सकता है। तो ये बातें एक बार लिख लो। अदालत सजा के 6 साल के अंदर जुर्माना वसूलने का प्रयास कर सकती है। यदि व्यक्ति को 6 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई जाती है तो जेल से रिहा होने से भी पहले ही वसूला जा सकता है। और अगर ऑफेंडर की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी प्रॉपर्टी से भी उसका जुर्माना वसूला जा सकता है, यानी वो अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं होता। एंड द डेथ ऑफ ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेब्ट। बात समझ गए होगे। अब बहुत ही सिंपल है। 8 को है ना, एक बार हमने 8 ऐसे बनाया, 8 ऐसे बनाया, 1 2 3 4 5 6। 1 में, 8 के 1 में हमने क्या बोला था कि जुर्माने की राशि अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव। 2 में 2 वही उसको निर्देश दो कि अगर आप जुर्माना पेमेंट नहीं करोगे तो आपको अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 3 को 3/4 बोला था, जिसमें 1/4 को हमने अलग कर दिया। 1/4 को यानी 1/4 से ज़्यादा सजा नहीं होगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। और चौथे में 4 5 6। अब 4 में हमने क्या बोला था? दंड कैसा भी हो सकता है, नेचर ऑफ फाइन कैसा भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। 5 में केवल 5C फॉर सादा, यानी सादा कारावास होगा अगर केवल जुर्माना और केवल कम्युनिटी सर्विस की बात हो। 6 में क्या था? फ्रिक्शन केस है कि जितनी ज़्यादा अनुपात में आपने सजा पाली उतने ज़्यादा अनुपात में आपका फाइन कम होता रहेगा और बाकी बचा वो फाइन भर दो फ्री। उसके बाद 7 पे पहुँचे। 7 में मृत्यु के बाद भी साथ दे रहा है कौन? फाइन, क्योंकि मृत्यु के बाद भी आपकी संपत्ति से वसूला जा सकता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कौन सा है? सब सेक्शन नंबर 7 धारा 8। और अदालत सजा के 6 साल के अंदर भी कर सकती है, वसूल सकती है। ठीक है, तो ये बातें थी धारा 8 में। अब चलते हैं धारा नंबर 9। उससे पहले देखो 4 में क्या था? दंड 6 प्रकार के। 5 में कम्यूटेशन लघुकरण, 6 में फ्रैक्शन लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 साल। 7 में क्या था? कठोर या सादा कुछ भी हो सकता है, अदालत निर्देश देगी। और 8 में कितनी परिभाषाएं? 7 परिभाषा नहीं, सब सेक्शन 7 है 8 में। उसके बाद 9 10 11 12 13। 9 में आपको याद रखना है कि 9 से याद रखना आप नहीं 9 में क्या याद रखो? न आ रहा है, न तो आप क्या बोलोगे? नहीं। तो कई अपराध हैं और उसकी कई सजा नहीं होगी। नहीं से क्या याद रखोगे? 9। ठीक है, इसमें नहीं का 2 बार जिक्र आता है। अगर कोई अपराध है उसकी किसी एक एक्ट में उसकी एक परिभाषा है, उस परिभाषा में मान लो 2 साल की सजा है, और कोई दूसरा एक्ट है उसकी परिभाषा में उसकी उसी अपराध की सजा 3 साल है, तो दोनों सजा नहीं दी जाएगी, छोटे वाली सजा दी जाएगी। यानी नहीं का जिक्र आएगा। कई अपराधों से की कई सजा नहीं मिलेगी। और इसी में एक लाइन भी हम याद रखेंगे, गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। तो एक बार आपको लिख लो और फिर आपको समझते हैं। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। नहीं का मतलब नो। इफ ए ऑफेंस इज कमिटेड मल्टीपल क्राइम्स बाय द सेम एक्ट, पुनिशमेंट विल नॉट बी सेपरेटली फॉर ऑल दोज क्राइम। तो 9 में दो सबसेक्शन है। पहले में क्या कहता है कि अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सजा नहीं होगी, एक ही सजा होगी। और वो कौन सी सजा होगी इस पर बात करते हैं। पहले तो देखो 9 के 2 में क्या है? अपराधी को गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। पहली बात में ये कि अगर कोई भी अपराध किसी एक परिभाषा, उसकी डेफिनेशन 1 किसी एक जगह है और डेफिनेशन 2 एक जगह है, तो उस समय पर गुरुतर दंड नहीं लगेगा। गुरुतर का मतलब होता है सीवियर, गंभीर।
बड़ा यानी बड़ी सजा उसे नहीं दी जाएगी, कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। मान लो डेफिनेशन 1 में एक नॉर्मल सजा है, डेफिनेशन 2 में कड़ी सजा है, तो कड़ी सजा यानी गुरु का मतलब बड़ा, तो बड़े दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। अगर मान लो कोई एक कार्य किया, कार्य 1 प्लस कार्य 2, अब दोनों कार्यों को मिला के बड़ा दंड मिल गया, तो फिर गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। एक कार्य में जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है वो किया जाएगा, जबकि एक कार्य मिला के दूसरा कार्य मिला के दोनों का जो जोड़ के दंड वो नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो इसी में धारा 9 में नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा और गुरुतर दंड नहीं दिया जाएगा। तो नहीं का मतलब क्या है? नो का मतलब नहीं, गुरुतर दंड नहीं, दोहरा दंड नहीं। ठीक है, ये आपको नोट्स में अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पुनिश्ड विद ए मोर सीवियर पुनिशमेंट। इसमें बेयर एक्ट में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो और आपने 50 थप्पड़ मारे, तो एक थप्पड़ पे जो सजा है और वो 50 थप्पड़ से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 50 थप्पड़ से और एक थप्पड़ की ही सजा मिलेगी। ठीक है, बात समझे? जैसे एक थप्पड़ है, एक थप्पड़ से कितना, 1 वर्ष की सजा मान लो है, तो 50 थप्पड़ मार दिए तो 50 वर्ष की सजा हो जाएगी? नहीं, एक कार्य पर उसने मान लो कार्य 1 कार्य 2 कई कार्य किए और किसी एक कार्य में मैक्सिमम सजा है वो आपको दी जा सकती है, लेकिन कोई भी 2-3 कार्य मिलके और उनकी दोनों की सजा मिला के सजा वो जो गुरुतर दंड हो जाएगा वो नहीं दिया जाएगा। 10 से याद रखना दे से क्या याद रखोगे? दे को क्या बना लेंगे? संदेह। अगर जज को ये डाउट है कि उसने मान लो 3-4 अपराध हो गए, मान लो 4 अपराध हो गए एक साथ, और वो 4 अपराध में से कौन सा अपराध इसने किया है, वो डाउट है। संदेह का मतलब क्या है? डाउट। अगर ये डाउट है कि वह कौन सा अपराध किया है, तो अगर डाउट का केस हो तो उसमें कम से कम वाला सजा दी जाती है, यानी उस अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें कम से कम सजा हो। जैसे मान लो किसी कोई गाड़ी लेके जा रहा था और वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट से सामने किसी की मौत हो गई, तो अब एक्सीडेंट से मौत हुई या फिर उसने इंटेंशनली की या फिर उसने लापरवाही से की। अगर उसने लापरवाही से की तो उसके लिए कम सजा है, अगर उसने इंटेंशन से की है तो ये मर्डर है। तो लापरवाही में जो सजा होती है और मर्डर में सजा होती है, अंतर है। और जज को ये पता नहीं चल पा रहा कि उसने लापरवाही से की है या फिर इंटेंशनली की है, तो उसमें संदेह आ गया, और जो संदेह के केस में कम से कम सजा दी जाती है। तो डाउटफुल 10 से क्या याद रखोगे? डाउट, द डाउट है, 10 से डाउट बना लो, फिर डाउट बोल दो इसको, डाउट। या फिर 10 से दे बनाओगे तो संदेह बोल दो, तो 10 दे संदेह। 9 में क्या था? नहीं, गुरुतर दंड नहीं। 10 में क्या है? डाउट, दे संदेह। ठीक है, पुनिशमेंट ऑफ ए पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अगर ये डाउटफुल की कंडीशन आ गई, तो अगर कई व्यक्ति निर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक यानी कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि किस अपराध का दोषी है, तो उसमें जिस अपराध की सबसे कम सजा हो तो वो ही दी जाएगी। अगर कंफर्म है तो फिर जो है वो दी जाएगी, अगर कंफर्म नहीं है तो जो भी अपराध में वो एक्यूज्ड है उनमें से सबसे कम की दी जाएगी। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि ये इनमें से ये अपराध तो हुआ है। जो मान लो 2 अपराध हुए हैं, दोनों में से जो डाउटफुल है तो कम वाले की सजा दी जाएगी। धारा 10 में दे से क्या याद रखोगे? संदेह। ठीक है, दे से क्या याद रखोगे? संदेह। अब धारा नंबर 11 में आप कैसे याद रखोगे? 11 को आप है ना, 1 और 1 11 होते हैं, और 1 को अगर 1 से अलग किया जाए तो 1 अकेला एकांत बन जाएगा। तो 1 को अगर 1 से हम अलग कर देते हैं, 1 को हम 1 और 1 11 एकता हो जाती है। ठीक है, 11 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात की थी हमने चैप्टर नंबर 11 में, क्योंकि एक पर्सन है तो बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे 11 से। ठीक है, और इस 1 को इस 1 से अलग कर दिया तो 1 क्या पड़ जाएगा? अकेला।
अकेला, अकेला, और अकेला पड़ जाएगा एक, अकेला हो गया एक, और ये एक भी क्या हो गया, अकेला। और अकेला को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एकांत, एकांत में पड़ गया। और ये जो कारावास है, अब धारा चैप्टर नंबर 2 जिसमें 4 से लेकर 13 तक की धाराएं हैं, वो दंड की बात करती है। और दंड में अगर आप एकांत में पड़ गए तो आप क्या बोलोगे, एकांत कारावास। किसमें, धारा नंबर 11। तो धारा 11 में क्या था, धारा 11 में एक को एक से बहुत दूर कर दिया गया, और एक को एक से बहुत दूर कर दिया गया, तो ये एक क्या पड़ गया, अकेला। अकेला में क्या बोलेंगे, एकांत कारावास। एकांत कारावास। अब एकांत कारावास में आपको अन्य कैदियों से अकेला रखा जाएगा, जैसे काल कोठरी की सजा, जिसमें आपको अकेले में बंद कर दिया जाएगा। और एकांत कारावास की अवधि कैसे होगी, वो आप धारा नंबर 11 में बताई गई है। तो अगर एकांत कारावास मैक्सिमम 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। अब देखो, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर आप 5,000 रुपये तक का फाइन नहीं देते तो आपको 2 महीने तक की सज़ा, और फिर 5 से 10 तक का फाइन नहीं देते तो आपको 4 महीने तक की सज़ा, और 10,000 से ज़्यादा का फाइन में आपको, आप देखो 2, 4, 12, 12 दूनी 24, यानी 12 महीने तक की सज़ा मिलेगी। यानी अगर कोई भी फाइन नहीं देता तो उसको अधिकतम 12 महीने तक की सज़ा मिल सकती है। एकांत कारावास 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 6-12 वाला कंसेप्ट चलेगा, 6 और 12। तो अगर कारावास की अवधि 6 महीने तक है, 6 मंथ तक है, तो एकांत कारावास अधिकतम 1 महीने का हो सकता है। अगर कारावास की अवधि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक है, 12 मंथ तक है, तो एकांत कारावास 2 महीने का होगा। अगर एकांत कारावास की अवधि 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर अधिकतम 3 महीने एकांत कारावास होगा। यानी कारावास जितने साल की 12 मंथ, यानी 1 साल, 12 मंथ को क्या बोलेंगे, 1 साल, 1 साल प्लस, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर सज़ा है तो फिर उसको एकांत कारावास 3 महीने तक का हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एकांत कारावास कितने महीने तक का हो सकता है, अधिकतम 3 महीने, और फाइन पेमेंट न करने पर अधिकतम सजा 12 महीने, तो एकांत कारावास अधिकतम 3 महीने, और उसके लिए कम से कम 1 साल की सजा तो जरूर होनी चाहिए, तभी एकांत कारावास 3 महीने होगा। तो 6 महीने तक की सजा में एकांत कारावास 1 महीने तक हो सकता है, और 6 से 12 महीने तक की सजा में एकांत कारावास 2 महीने का, और 1 साल से ज़्यादा 3 महीने। ये बात लिखी गई है धारा 11 में। अब धारा 12, इसमें एकांत कारावास में थोड़ी सी राहत दी गई है कि एकांत कारावास की अधिकतम एक बार में लगातार 14 दिन तक हो सकता है। मैक्सिमम कितने दिन तक हो सकता है, 14 दिन तक। और जितने दिन का एकांत कारावास होता है उतने ही दिन का गैप भी होना चाहिए। जैसे 11 दिन का एकांत कारावास दे दिया तो 11 दिन का गैप भी देना पड़ेगा, 11 दिन को उनको नॉर्मल कारावास भी देना पड़ेगा, अदरवाइज उसका दिमाग पागल हो जाएगा अगर कोई किसी से भी नहीं मिलेगा। आप देखना, अगर 3 दिन तक, अगर 2 या 3 दिन तक अगर आप किसी से भी नहीं मिलते, किसी से भी बात नहीं करते, एक कमरे में रहते हो, तो आप पागल हो जाओगे। नहीं होगे तो आप ट्राई करके देख सकते हो। बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलोगे तो आप नेचर के कांटेक्ट में आ जाओगे, जो आपको अच्छा लगेगा, तो पागल नहीं हो पाओगे। तो अगर आप पागल होना चाहते हो तो ये करके देख लो, एकांत कारावास। मोबाइल यूज़ नहीं करना, वरना आपको अकेला फील नहीं होगा। तो अब देखो, कारावास है, कारावास अगर 3 महीने से कम है तो एकांत कारावास 14 दिन तक मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सजा 3 महीने से ज़्यादा की हुई है तो उसको एकांत कारावास एक बार में 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, और 7 दिन तक होगा। जैसे 5 दिन का भी दे सकते हैं, 7 दिन का भी, और जितने दिन का एकांत कारावास होगा उतने ही दिन का उसको अंतराल देना होगा। ठीक है, तो ये नोट्स में लिखा हुआ पूरा अच्छे से मिल जाएगा आपको। मैं लिखने की रहने देता हूँ जो लाइनें हैं कि भाई
द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ दैट पीरियड। कहने का मतलब 7 दिन का अगर एकांत कारावास दे रहे हो तो आप 7 दिन की छुट्टी भी दो उसको। छुट्टी का मतलब सादा कारावास, ठीक है। धारा 12, अब 12 की कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 में उसको है ना 12 घंटे मान लो, या फिर घड़ी हर 12 घंटे में वही सो जाती है। 12 घंटे होते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसको एकांत कारावास की सीमा खत्म नहीं होगी। वैसे को याद कर सकते हो, ये चीज़ें 12 घंटे वाली रहने भी दो। 11 के साथ याद रख लो। 11 में क्या है, एक को एक से दूर किया, और इसमें किसकी बात करता है, सीमा की बात, कि एकांत कारावास कितनी लंबा हो सकता है, 14 दिन। एकांत कारावास अधिकतम कितना हो सकता है, 14 दिन। और एकांत कारावास अधिकतम 7 दिन कब होगा, जब 3 महीने से ज़्यादा की सजा हो। और जितने दिन का एकांत कारावास उतनी ही छुट्टी। इसमें यार यहाँ भी बात लिख सकते हैं टेबल में, उतनी ही छुट्टी। अब 12 बजे वाला कैसे था कि आप 12 बजे से टाइम देखते हो, 12 बज गए, हर टाइम आपका 12 बज जाता है और आपका टाइम पास नहीं होता, क्योंकि एकांत में बैठे हो। तो एकांत में आप चाहते हो कि 1 बजे, तब भी ऐसे लगे 12 बज गए, तो आपके 12 बजे रहते हैं किस में, एकांत कारावास में। तो एकांत कारावास की लिमिट ही ऐसी है कि आपके 12 बजे रहते हैं। तो एकांत कारावास की सीमा। धारा नंबर 13 में आपको ये लाइन याद रखनी है, तेरे को नहीं बख्शा जाएगा। एक तो तूने गलती अब करी, और यही गलती आपने पहले भी की, तब तेरे को नहीं बख्शा जाएगा। उसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गंभीर अपराध के लिए दोषी है, 13 से क्या याद रखोगे, 13 तेरे को नहीं बख्शा जाएगा। क्यों नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि आपने जो धारा अध्याय 10 था, अध्याय 10 और अध्याय 17, अध्याय 10 से हमने क्या बोला था, 10 का सिक्का, यानी सिक्कों से संबंधित अपराध, करेंसी नोटों से संबंधित अपराध किया था आपने। 17 में ज्यादा संपत्ति एक खतरा है, तो संपत्ति से संबंधित अपराध धारा नहीं, चैप्टर 17। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में अगर आपने 3 साल की सजा पाई है, 3 साल से अधिक की सजा पाई है, और वो ही अपराध आप दोबारा करते हो जो चैप्टर 10 में था और चैप्टर 17 में था, तो अगर आपने, फिर से सुनो, अगर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में आपने 3 से अधिक साल की सजा पाई है और वही अपराध आप दोबारा करते हो, तब आपकी सजा 10 साल तक हो सकती है, या फिर आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है। ठीक है, तो यानी ये जो अपराध है कि आप करेंसी नोट के साथ छेड़खानी करते हो, एक बार पकड़े गए, आपको मान लो 4 साल की सजा मिली। दूसरी बार आपने सेम काम गलती करते हुए पकड़े गए, तो ये नहीं कि 4 साल की सजा मिलेगी, क्योंकि आपने एक अपराध को दोबारा किया है, तो वो सजा बढ़ी हुई सजा मिलेगी, यानी तेरी सजा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी की बात करता है धारा नंबर 13। पूर्व दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, इनहांस्ड पुनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, तो अध्याय 10 और 17 में कोई भी अगर 3 साल प्लस की सजा पा चुका है, अगर वो दोबारा करता है तो उसको 10 साल तक की सजा या फिर आजीवन कारावास मिल जाएगा। ये बात है धारा नंबर 13। तेरे को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी प्रीवियस कॉन्विक्शन, यानी पहले भी आप अपराधी घोषित हो चुके हो और आपने दोबारा वो काम कर दिया, तो फिर धारा 13 के तहत आपकी सजा बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ेगी, 10 या फिर 10 वर्ष तक की, या फिर आजीवन कारावास की। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें 4 में हमने क्या बोला था, 4 में चैप्टर नंबर 2 हाथ 10 सेक्शन। 4 में हमने क्या बोला था, 4 में क्या होगा, दंड 6 प्रकार के, 5 कम्यूटेशन लघुकरण कौन करेगा, समुचित सरकार। 6 में क्या था, फ्रैक्शन, यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना माना जाएगा, 20 साल। 7 में किसके साथ, क्या रिग्रेस के साथ सिंपल भी हो सकती है। 8 में हमने क्या पढ़ा था, 8 में हमने अमाउंट ऑफ फाइन की बात की थी, और 8 में हमने 7 सबसेक्शन कवर किए थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 में यानी जुर्माना आपको मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं करता, और अगर 7 में से एक कम गए 6, यानी 6 वर्ष तक वसूला जा सकता है। अगर 6 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है तो भी आपसे जितनी सज़ा है उस सज़ा के दौरान वसूला जा सकता है विधि की प्रक्रिया के द्वारा। 8 का 1 में क्या था, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव।
असीमित होगी लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। दो में दो उसको निर्देश दो भाई, निर्देश दो कि उसका जुर्माना पेमेंट नहीं किया तो उसको सजा हो जाएगी। 3/4, 3/4 में अगर जो भी सजा होगी वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। 4 में आप क्या बोलोगे? 4 को सीधा 3 से ही रिलेट कर दो। जो भी सजा होगी और उसमें जो सजा का नेचर था उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो कठोर थी तो कठोर होगी और सिंपल थी तो सिंपल होगी। 5 में 5C का कॉन्सेप्ट लगा दो। C4 इसमें क्या बोलोगे? सादा कारावास। अगर उसे केवल और जुर्माना मिला है तो 8 के सबसेक्शन 5 के तहत उसको सिंपल कारावास ही होगा, अगर वो जुर्माना देने में डिफॉल्ट करता है तो। 6 में क्या था? फ्रिक्शन। जितने अनुपात में आपने जुर्माना चुका दिया उतनी सजा आपकी कम होती रहेगी, कभी भी आप पूरा जुर्माना देके बाहर आ सकते हो। 7 आपको बता दिया। अब 8वां सेक्शन कंप्लीट। अब 9 में हमने क्या पढ़ा था? इस हाथ के 9 में क्या होगा? नहीं, गुरुतर दंड से दंडित नहीं। कई अपराध किए हैं तो आपको कई अपराधों में जितनी सजा होती है वो जोड़ के नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा होती है। 10 में क्या था? देह से क्या याद रखोगे? संदेह। अगर संदेह हो, ये डाउट हो कि कई अपराध हुए हैं, उसमें कौन सा अपराध किया गया है, तो जो सबसे कम होता है, जिस अपराध की सबसे कम सजा है वो दी जाएगी। 11 में 1 को 1 से दूर कर दिया हमने। क्या किया? एकांत कारावास। ठीक है, एकांत कारावास 1, 2 और 3 एकांत कारावास। अब 6 महीने, 0 से 6 महीने तक की सजा, 6 से 12 महीने तक की सजा और 12 से ज़्यादा सजा। 12 में क्या था? एकांत कारावास की सीमा, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत कारावास की सीमा, इसमें कुछ बात नहीं, आपको याद रखना। 3 महीने से कम की सजा हो तो एकांत कारावास 14 दिन तक हो सकता है, और 3 महीने से ज़्यादा सजा हो तो एकांत कारावास 7 दिन तक हो सकता है। और जितने दिन भी एकांत कारावास होगा उतने दिन की गैप दो बस। 13 में क्या था? तेरी सजा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि तूने 10 और 17 में जो अध्याय में जो अपराध थे जिसमें 3 वर्ष पहले प्लस की सजा आपने पहले पाई थी और अब फिर से वही काम कर रहे हो, तो आपको सजा बढ़ी हुई मिलेगी। और वो जो बढ़ी हुई सजा 10 साल तक हो सकती है, या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ BNS 2023। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।